Assalamu alaikum. Welcome to MDK lecture series. So today we are discussing the biomolecule chapter and the topic is importance of water. पानी की अहमियत क्या है? Importance of water. भाई आपको पता है कि पानी की अहमियत क्या क्या हो सकता है। एक कहावत है कि जहाँ पानी वहाँ ज़िंदगी। ठीक है जी, जहाँ पानी हो और वहाँ ज़िंदगी हो, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं भाई मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए कम से कम पानी का होना लाजमी है। सवाल आ सकता है बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द मीडियम ऑफ लाइफ। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वाटर? ऑब्वियसली वाटर होगा। ठीक है जी। उनके अलावा इनका ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है भाई 70 to 90% जो कि सेल का वेट बनाता है। सेल वेट, सेल के अंदर जो पानी की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो 70 से 90% है। ठीक, अगर ये पानी को निकाला जाए तो शायद वो सेल ज़िंदा नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इसलिए उनको बोलते हैं भाई ड्राई वेट ऑफ सेल। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में पानी का होना लाजमी है। थर्ड नंबर जो हमारे पास जो पॉइंट है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है भाई, टेक पार्ट्स इन बायोमॉलिक्यूल्स रिएक्शन, मॉलिक्यूल रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन से रिएक्शन में हिस्सा लेता है? आपसे सवाल है, ये कंडेंसेशन में हिस्सा लेता है, कंडेंसेशन में हिस्सा लेता है या हाइड्रोलाइज में हिस्सा लेता है? ये आपसे सवाल है, कमेंट कीजिएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये सवाल या पानी किस रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ये सवाल है। दोनों सवाल का एक ही जवाब है, आपको जवाब देना है, आया ये कंडेंसेशन है या ये हाइड्रोलाइज है। ठीक है, उनके अलावा अगर ये देखा जाए तो पानी का जो फ्लो है ना, पानी अगर ना हो तो बहुत सारे रिएक्शंस इम्पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो पानी का होना लाजमी है। उनके अलावा अगर हम पानी को स्टडी करेंगे तो उससे सबसे पहले हम इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करें। केमिस्ट्री ये भाई, वाटर जो है 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन का मेलाप है। ठीक है जी, ये इनकी केमिस्ट्री, 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं भाई हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। उनके अलावा यहाँ पे आइए जी, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर। अच्छा, हाइड्रोजन पे जो चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, उनके अलावा आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों हैं, 2 चार्ज हैं, इसके हम बोलते हैं डायपोल। ठीक है जी, डायपोल चार्ज। डायपोल चार्ज का होना बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे रिएक्शन को जन्म देता है। वाटर के जो ये आपके सामने जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये किस वजह से हैं भाई? डायपोल मूवमेंट की वजह से, डायपोल चार्ज की वजह से। कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई? हाई पोलरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी सवाल आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी दैट गिवन बाय डायपोल टू वाटर। भाई ये आपको याद करना चाहिए, अगर पानी के अंदर डायपोल है तो इसकी कुछ विरासत में डायपोल कुछ चीज़ दे के गया है पानी को। तो उनमें हाई पोलरिटी है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोहेशन एंड एडेशन है। जैसे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल खुद को आपस में अट्रैक्ट करेगा तो कोहेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो एडेशन। हाई स्पेसिफिक हीट भी है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है और आयनाइजेशन इन लो डेंसिटी। तो ये तमाम से तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये किस वजह से हैं भाई? ये आपके डायपोल की वजह से हैं। ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए। और पॉइंट इंटर में ये सवाल भी आ सकता है, डायपोल मोमेंट का सबब क्या है? वह सबब ये है क्योंकि 2 चार्ज हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव एंड निगेटिव डायपोल का असल जो मकसद ये भी हो सकता है क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, उनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है
और ऑक्सीजन का दूसरा है तो एक बीच में डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि नेट रिजल्ट बचता है। इस तरह हम बोलते हैं कि भाई इन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारे पास था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो आगे वन बाय वन हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।